जल्दी करिए, जल्दी जल्दी। हो गया। अरे यार रुको ना यार, हो गया बाबू, तुम बोलो मत, रिक्वेस्ट कर रहा है, बोलना आपका अलाउ नहीं है, बस पढ़िए जाइए। है ना? ये प्लस प्लस क्या है? नाउन। कंफर्म हो गया। ये जो है ये कली पॉजिटिव प्रोनाउन है, पॉजिटिव क्या एडजेक्टिव है, सेंटेंस के रूप में काम करता है, पॉजिटिव प्रोनाउन के रूप में क्या एडजेक्टिव के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में। और फिर इसमें पॉजिटिव प्रोनाउन लिखाए होंगे, ए डी जे लिखा रहता है। यस सर। और फिर सी ए सी लिखा रहता है, केस। केस बात सही है। केस उसको कहते हैं पॉजिटिव प्रोनाउन। पॉजिटिव केस उसको कहते हैं जो नाउन के साथ रहकर ऊपर अपना अधिकार दर्शाए, वह क्या कहलाएगा? पॉजिटिव केस एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव या अच्छा पॉजिटिव केस किसको कहते हैं? वो ऐसा शब्द जो नाउन या प्रोनाउन के साथ रहकर उस पर अपना अधिकार दर्शाए, उसे हम पॉजिटिव केस कहते हैं। जैसे इंडिया इज आवर कंट्री, इस पर किसका अधिकार? हम लोग का। हम सबका अधिकार है, यानी ये पॉजिटिव केस है, यानी ये पॉजिटिव केस भी है और पॉजिटिव एडजेक्टिव भी है। दोनों है ना। पोजीशन से देखिएगा तो नजर आएगा पॉजिटिव केस, अरे बात समझ रहे हैं। और अगर एडजेक्टिव के दृष्टिकोण से देखिएगा तो नजर आएगा पॉजिटिव एडजेक्टिव। तब प्रश्न उठा कि पॉजिटिव का नाम क्यों लिखा है? तो लिखा इसलिए है कि एकरा में नाउन वाउन शामिल तो नहीं है, तो अभी एकरा में नाउन है नहीं ना है, तो ये हो गया पॉजिटिव और नाउन। समझ में आ गया? अब सेंटेंस में कभी भी पॉजिटिव प्रोनाउन के रूप में इसका इस्तेमाल होता ही नहीं है, नहीं तो आपको नहीं दिखा। या तो पॉजिटिव एडजेक्टिव के रूप में होगा बेटा, या तो पॉजिटिव केस के रूप में। मेरी बात समझ रहे हैं? दो ही रूप में होगा। कौन कौन? पॉजिटिव केस, पॉजिटिव एडजेक्टिव। केस और पॉजिटिव एडजेक्टिव, है ना? क्योंकि हाँ, लेकिन डायग्राम में ऐसे ही रखेंगे समझाने के लिए, समझ रहे हैं? कोई बात करेगा। अब सेंटेंस में पॉजिटिव केस और पॉजिटिव एडजेक्टिव, और नाउन जैसे ही आता है ये करता है, हर बदल जाएगा किसमें? हर्ष में। देयर बदल जाएगा देश में। एक्चुअल में ये है पॉजिटिव प्रोनाउन। अरे बात समझे? एक्चुअल में पॉजिटिव प्रोनाउन कौन है? ये है, और ये तो काम करता है पॉजिटिव एडजेक्टिव या केस की तरह। तुमको सीटेट में पूछता है, तोड़ो, हो गया, खत्म हो गया। ये समझ में आ गया? ये वाला आई जो है पर्सनल प्रोनाउन, इस सब का मालिक कौन है? ये वाला सब, अरे सब का मालिक यही ना है। आई का मान लो इसी का न लग जाए, पूरा खानदान का हेड कौन है? आई है, क्योंकि एक से जन्म लिया। मान लो बाबा, बाबा से बाप, बाप से बेटा, बेटा पोता, पोता पोता, सब इसी का खानदान। इतना समझ में आ गया? यानी इसीलिए इसको हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। कहना था कि इसको हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, कहा ना दौड़ा के बोल सकते हैं, ना बोल सकते हैं। लेकिन सब्जेक्टिव प्रोनाउन ना बोल के बोलता क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है ना? उसके बाद ये वाला डायग्राम में कोई दिक्कत है किसी को? अरे है दिक्कत। और ये वाला सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट है। ये एम्फैटिक प्रोनाउन या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भार्ब के बाद आएगा तब रिफ्लेक्सिव, और भार्ब के पहले आएगा एम्फैटिक। भार्ब के बाद आएगा तब खुद को, अपने आप को। यस सर। और भार्ब से पहले आएगा तब खुद से, अपने आप से। नाउन जैसे ही हट जाएगा तो ये बदल जाता है किसमें? प्रोनाउन में। नीचे एक चीज हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर इसके साथ नाउन ना हो तो बदल जाएगा ऐसे डायग्राम में। इसके सामने अगर नाउन ना हो तो बदल जाएगा इसमें, बदल जाएगा इसमें। अगर नाउन ना हो तो बदल जाएगा पक्का।
क्लियर है? क्लियर है बच्चा? अगर नाउन ना हो तो बदल जाएगा इसमें। किसमें? अरे पक्का, अरे 100%। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलिए। आप देखिए, आई राम लिख सकते हैं? नहीं, मायरा। बदल जाएगा किसमें? मायरा। मायरा। बोलिए सर। समझ रहे बात को? देखिए अभी इसको हम मिटाते हैं थोड़ा देर के लिए, ठीक? इसको भी हम मिटा देते हैं। अब बोलिए, इंडिया ये आवर्स कंट्री होगा कि आवर कंट्री? आवर कंट्री। समझ गया क्या है? यस सर। धोखा कहाँ से देता है कि जैसे कोई लिख देगा ऐसे, मी कमिंग हियर, समझना, मी कमिंग हियर कैन बी बेनिफिशियल को क्या यू, लगेगा कि मी सही है। अरे क्लियर है, लेकिन आपको बता दें भारत का क्या मालूम है? चौथा रूप ये जिरंड है जो काम कर रहा है किसके जैसा? नाउन के जैसा। तो मी कमिंग होगा कि माई कमिंग होगा? माई कमिंग, अरे पजेसी प्लस नाउन या? यस सर। हाँ, नहीं सर, देम गोइंग होगा कि देयर गोइंग होगा? समझ रहे हैं जो हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं? सुनो, मी राम होगा कि माई राम होगा? माई राम। हैं? माई राम। क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्लस नाउन नहीं आएगा, है पक्का? नहीं। तो चुपचाप इसमें बदल देंगे। अरे हिंदी ना भी निकालेंगे, आ जाना तो आंसर लाएगा खोज के, ठीक ना? जैसे देम पर्सन की देयर पर्सन, देयर। समझ रहे हैं? तो देम कमिंग की देयर कमिंग, देयर कमिंग। ऐसा क्यों? इसके बाद नाउन आ रहा सर। बिफोर जो है वो क्या है? गिरंड है। गिरंड काम कर रहा है किसके जैसा? नाउन के जैसा। नहीं समझ समझ गए। बोलिए, मी टीचिंग स्टाइल इज गुड कि माय टीचिंग? समझ में आ गया? हर टीचिंग स्टाइल की हर टीचिंग स्टाइल। आप देखो पोजीशन में, एक्चुअल में प्रोनाउन का 3 को पोजीशन कौन? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और क्या? पजेसिव। अरे क्लियर है? तो ये 3 को पोजीशन हो गया किसका? थोड़ा सा इसको मिटाते हैं। डायग्राम में अगर किसी को दिक्कत है बोलिए, कोई बच्चा को अगर दिक्कत है डायग्राम में तो बोलो। हाँ बोलो। हाँ? कल नहीं थे ना, तो उसका उपाय नहीं, उसका उपाय नहीं था। सुनो इधर लड़का, सुनो, मान लीजिए सब्जेक्ट है और ये वाला पजेसिव है। यस सर। और ये वाला ऑब्जेक्टिव है। नहीं, कितना लोग पहला बाइक में बताते हैं? अभी बात मत करिए, क्लास से बाहर। कोई भी बच्चा का क्लास छूट रहा है, क्लास से बात नहीं। क्लास में आप बता चुके हैं पहले ही, पहले ही बता चुके हैं आप। जो नहीं आया उसको अगला क्लास में बताएं। तो कल का पहचान चलेगा? कल का पहचान चलेगा? नहीं जरा बताएं ना। बता भी स्टार्ट किया है। सुनिए, रुकिए। पहले नंबर ये आई हो गया, ये क्या हो गया? माई हो गया, और ये क्या हो गया? मी हो गया। पता ना, ये हो गया, ही हो गया, उसके बाद हीट हो गया, और उसके बाद हिम हो गया। बात समझ रहे हैं? देखिए समझिएगा बात। ये हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया पजेसिव। क्योंकि पजेसिव का नाम किसको कहते हैं? जो नाउन के साथ रहकर उस पर अपना अधिकार जताता है। और ये हो गया क्या? ऑब्जेक्ट। समझ गया? प्रोनाउन का ये तीनों पोजीशन बना बनाया है कि हम बना रहे हैं? बना बनाया अपने से स्टेज बना के रख दिया। सब्जेक्ट, पजेसिव और क्या? ऑब्जेक्ट। पक्का? अब राम का पोजीशन तो अब हम लोग देख लेंगे। जैसे आई लव राम, यानी मैं राम को प्यार करता हूँ। सब्जेक्ट कौन है? आई। पक्का? या राम लव होगा कि लव्स होगा? लव्स मी। तो ये बोलिए कौन? सब्जेक्ट पे क्या क्या आ रहा है?
ये नाउन है और ये क्या प्रोनाउन है। सब्जेक्ट के स्थान पर क्या क्या है? नाउन या प्रोनाउन? नाउन और प्रोनाउन। ठीक है। आई लव हर, आई लव क्या हर, किसी होगा हर होगा सर। हर होगा। आई लव क्या रानी, रानी सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट है। ये दोनों नाउन प्रोनाउन है नाउन सर। क्या है? प्रोनाउन। तो नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट के स्थान पर क्या आएगा? नाउन और प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट के स्थान पर आएगा नाउन नाउन और प्रोनाउन। प्रोनाउन। दो पोजीशन यस सर। इस पता ना। तो यहीं से क्लियर हो गया कि जब ये सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा सब्जेक्टिव केस कहलाएगा, और जब ऑब्जेक्ट के स्थान पर आएगा ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगा। कौन? नाउन और प्रोनाउन। पता ना। अब राम और राम यहाँ है, तो ये सब्जेक्ट और ये वाला क्या ऑब्जेक्ट। लेकिन माई पेन लिख दीजिएगा, हिज पेन लिख दीजिएगा, आवर पेन लिख दीजिएगा। लेकिन अगर अब हमको लिखना, मान लीजिए आई लव्ड योर सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, यानी मैं प्यार करता था किससे? आपके सालों से। ठीक है। तो यहाँ जो है सिस्टर इन लॉ, सॉरी योर क्या सिस्टर इन लॉ, ये साली पे किसका अधिकार? आपका अधिकार। ये हो गया क्या पॉजेसिव केस। लेकिन अगर हम ये लिखना चाहते हैं कि आई लव्ड है ना राम सिस्टर, आई लव्ड क्या राम सिस्टर, तो मैं प्यार किया तुम्हारे क्या साली से, और मैं प्यार किया राम बहन से कि राम के बाद से? राम की बहन से। राम के बहन से। फिर से बढ़ाइए नहीं, आई लव्ड राम सिस्टर होगा कि राम सिस्टर सही कि गलत? गलत। जैसे हम लोग बोलते हैं कि मैं गया ससुर घर गया कि ससुर के घर गया? के घर गया। के घर गया। तो काके की का व्यवस्था होगा। इसका मतलब कि इसका पोजीशन ये बना हुआ नहीं है कि ये बहन है किसका? राम का। जबकि प्रोनाउन का तीनों स्टेज बना है, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव। पता। अब क्या खेलेगा कि यहाँ देखिए इसको बनाइएगा तो क्या लगेगा? फर्स्ट ऑफ एस। अरे क्लियर? एक चीज कंफर्म है कि राम और क्या हो जाएगा? राम हो जाएगा। अरे होगा ना। इसका मतलब प्रोनाउन का तीनों स्टेज बनाया है, लेकिन नाउन का स्टेज बनाना पड़ता है। वही क्या कहा? कारक यानी क्या? केस। देखिए 3 पोजीशन, इसका भी 3 पोजीशन, इसका भी। अब ये सजीव के लिए अपॉस्ट्रोफी है और निर्जीव के लिए और 2 स्टेज छोड़ा गया। क्लियर है? अब फुटबॉल जैसा दिख रहा होगा, इस केस नाउन में पढ़ने का चीज है नहीं। केस पढ़ने का अर्थ किसको है? वैसा शब्द, द वर्ड which shows the appropriate position of noun and क्या pronoun is called क्या? केस। वैसा शब्द जो उचित अवस्था बताए किसका? नाउन और प्रोनाउन का, उसी को हम केस कहते हैं। समझ में आया? हाँ सर। केस किसको कहिए? जो नाउन प्रोनाउन की उचित अवस्था को बताता है। जो नाउन और प्रोनाउन की उचित अवस्था बताता है, उसी को हम केस कहते हैं। यानी समय आ गया है केस में प्रवेश करने के लिए। समझ रहे हैं? लिखिएगा, हेडिंग लिखिएगा केस। यदि ऐसे प्रोनाउन हो गया है सर। डायग्राम में इसको लिख लीजिए ऐसे। बोले सर प्रोनाउन में सब अरे पार्ट भाई लिखो ना भाई, लिख लिए। एक बार पूछने दीजिए। इसको ऐसे लिखिए खाली। पूछ रहे हैं कुछ, बता रहे हैं कुछ। इसको लिखे हैं से डायग्राम में नाउन को भी दर्शाइए। राम और क्या? राम 3 गो में। सब्जेक्टिव में लिख दीजिएगा, और किसमें? ऑब्जेक्टिव में और पॉजेसिव में। समझ रहे हैं? और यहाँ बगलवा में लिखिएगा क्या? ऑफ। आप फुटबॉल जैसा दिख रहा है, यानी प्रोनाउन का आगे रिलेशन हम जारी नहीं रख सकते हैं जब तक केस का नॉलेज नहीं होगा। यानी अब तक जो चला वो सिर्फ प्रोनाउन चला, अब नाउन और प्रोनाउन दोनों एक साथ चलेगा। नाउन का कहानी खत्म हो गया, हम वही पूछ रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं? इसमें और भी ये बोलते हैं, हम जो बोल रहे हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन सब नहीं पढ़ाइएगा। रेसिप्रोकल प्रोनाउन
हाँ, पता नहीं है। समझ रहे हैं बात को? जी। अरे बात समझ में आ रहा है? ये क्या बोले कि अब तक हम लोग पढ़े क्या चीज? प्रोनाउन। और अब हमको लाना पड़ेगा साथ में क्या? नाउन। अरे क्लियर है? क्यों? क्योंकि अब दोनों चलेगा। क्योंकि केस किसको कहते हैं? नाउन और प्रोनाउन का जो उचित अवस्था बताता है उसको क्या? केस। एक बार फिर बोल रहे हैं, नाउन का क्वेश्चन और भी किताब से बना रहे आप लोग, बनाइए। दिक्कत भी है ना दिक्कत है ना सर। तब पहले टेढ़िया रहे थे, कोई प्रॉब्लम ना है तो चुपचाप लिसनर बनिए, स्पीकर ना बनिए। जब प्रोनाउन खत्म हो जाएगा तब क्वेश्चन बनाइएगा। अगर क्वेश्चन नहीं बनेगा तब हमारा पास आइएगा। नहीं समझे? आपका लेवल का उतना दिमाग नहीं है, समझ रहे हैं ना? नाउन अलग लोग पढ़ाता है, नाउने में केस पढ़ाता है, समझ रहे हैं ना बात को? लेकिन ये खेल अलग है। चलिए हम अपने अनुसार पढ़ाते हैं। यस सर। अरे कोई दिक्कत? लिखिए द वर्ड, केस लिखिए कारक। द वर्ड which shows, the word which shows, the word which shows the appropriate position, the word which shows the appropriate position, the word which shows the appropriate position of noun and pronoun, noun and pronoun is called case, is called क्या? case। सुनिए, वैसा शब्द जो उचित अवस्था बताए किसका? नाउन प्रोनाउन का। प्रोनाउन का, उस अवस्था को हम लोग क्या कहेंगे? केस कहेंगे। केस कहेंगे। केस यानी क्या? कारक कहेंगे। कारक किसको कहें? तो नाउन कोई अगर कोई पूछेगा कि कारक कहते किसको हैं, क्या बोलिए? जो ऐसा शब्द जो उचित अवस्था यानी क्या? पोजीशन बताए किसका? नाउन प्रोनाउन का। नाउन और क्या? प्रोनाउन का, उसी को हम केस कहते हैं। लिखिएगा आगे नोट करके, नोट बन लिखिएगा अकॉर्डिंग टू पोजीशन, नाउन एंड प्रोनाउन, अकॉर्डिंग टू पोजीशन नाउन एंड प्रोनाउन, अकॉर्डिंग टू पोजीशन नाउन एंड क्या? प्रोनाउन, अकॉर्डिंग टू पोजीशन नाउन एंड प्रोनाउन both have divided into three parts। यानी अवस्था के दृष्टिकोण से नाउन और प्रोनाउन को कितना भाग में तोड़ा गया है? 3 भागों में। क्लियर है ना? अकॉर्डिंग टू पोजीशन नाउन एंड प्रोनाउन बोथ हैव डिवाइडेड इनटू क्या? 3 पार्ट्स, है ना? लिखिएगा दैट इज कॉल्ड सब्जेक्टिव कॉमा देकर ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव एंड पजेसिव केस। क्लियर है? उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलेंगे? सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और क्या? पजेसिव केस। क्लियर है? यानी अकॉर्डिंग टू पोजीशन जो है नाउन और प्रोनाउन कितना भाग में टूटा है? 3 भाग में। वो तीनों को क्या कहेंगे? सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और क्या? पजेसिव। अरे पता ना? यानी पहला लिखेंगे कौन सा केस? सब्जेक्टिव केस। आप थोड़ा स्पीड में चले। यस सर। फॉर्मेट बन गया ना? सब्जेक्टिव केस बस वही चीज लिखेगा टू whom we talk, और speak is called to whom we talk or speak is called
To whom we talk or speak is called क्या? Subject. To whom we talk or speak is called क्या? Subject. To whom we talk or speak is called subject. And all subjects are called subjective case. And all subjects are called subjective case. And all subjects are called क्या? Subjective case. बोला गया सर कि जिस चीज के बारे में हम लोग क्या करें, चर्चा करें, कुछ कहें, उसी को हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। और जितने भी सब्जेक्ट होगा उसे हम क्या कहेंगे? सब्जेक्टिव केस कहेंगे। क्लियर है ना? जैसे में अगर देखा जाए तो हम बोलेंगे कि इंडिया इज अ गुड कंट्री, यानी भारत एक अच्छा देश है। इंडिया इज अ गुड कंट्री, भारत एक अच्छा देश है। इंडिया इज अ गुड कंट्री, भारत एक अच्छा देश है। पक्का लिखेगा सी इज अ गुड गर्ल, यानी वह एक अच्छी लड़की। मेरी बात को समझने का प्रयास करिएगा। सब्जेक्ट जब भी होगा तो नाउन और प्रोनाउन होगा। जिस चीज के बारे में चर्चा किया जाए, जिस चीज के बारे में कुछ बोला जाए, या जिस चीज के बारे में कुछ कहा जाए, उसी को हम सब्जेक्ट कहते हैं। और केस मुझे यह कहता है, यह सिखाता है कि सब्जेक्ट का चर्चा जब भी होगा, जिस चीज के बारे में चर्चा होगी, उसी को हम सब्जेक्ट कहेंगे। यह जरूरी नहीं कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को अगर डिफाइन करना है तो पहले नंबर रुक जाइए, पहले ऐसे समझिएगा कि इंडिया इज अ गुड कंट्री। चर्चा किसके बारे में? इंडिया के बारे में। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है? इंडिया। सी इज अ गुड गर्ल, यानी वह एक अच्छी लड़की है। चर्चा किसके बारे में? उसके बारे में, वह के बारे में, यानी वह जो है वो क्या है? सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट ये क्या है? नाउन है, और ये क्या है? प्रोनाउन है। इसका पोजीशन क्या है? सब्जेक्ट के स्थान पर है। ये क्या कहलाता है? सब्जेक्टिव केस कहलाता है। समझ में आ गया? इसको दृष्टिकोण और नजरिया बदलने का प्रयास करिए। नजरिया बदलिएगा, बहुत चीज दिखेगा। इस सेंटेंस को अगर लिखा जाए तो इसको जैसा आप सोचिएगा उतना अच्छा सोच सकते हैं। ये सब्जेक्ट है। दूसरा नजरिया, यह सब्जेक्टिव केस है। तीसरा नजरिया, यह नाउन है। और तीसरा नजरिया यह नाउन है। चौथा नजरिया कि जाति के दृष्टिकोण से ये प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन। क्लियर है? फिर नजरिया काउंटेबल की अनकाउंटेबल। काउंटेबल अरे गणना से, संरचना से देखिएगा तो ये सिंगल नाउन है। यस सर। अरे है ना? और अगर नजरिया बदलिएगा तो जेंडर से देखेंगे तो ये कैसा जेंडर? मैस्कुलिन की न्यूटर, है ना? ऐसे दिमाग एकदम काम करना चाहिए, तब जाकर क्वेश्चन सब चीज दिखेगा साफ। सी इज अ गुड गर्ल। अब इसको देखने का नजरिया बदलिए, दृष्टिकोण चेंज करिए। ये जेंडर देखा जाए तो कैसा जेंडर? फैमिली जेंडर। अगर ऐसे देखिएगा तो पर्सनल प्रोनाउन है। पोजीशन में देखिएगा तो ये सब्जेक्ट है। पोजीशन में देखिएगा सब्जेक्ट है। पता ना? एकदम 100% ये फॉर्मेट बन गया। और नजरिया को चेंज करिएगा तो सब्जेक्ट उसको कहते हैं जिस चीज के बारे में क्या चर्चा। कोई भी व्यक्ति बोलता है सब्जेक्ट जब भी होगा तो नाउन और प्रोनाउन। इसको लिख लिया है सर? सब लिख लिया है ना? तो ये मतलब ऐसे करके और यहाँ लिख दीजिएगा सब्जेक्टिव केस। जल्दी करिए। हो गया था? कोई सब्जेक्ट को बारे में बोले तो अब सब्जेक्ट
सोचने का क्षमता थोड़ा बड़ा करिए, मतलब उसको फैलाइए। किसी भी सेंटेंस में एक शब्द सब्जेक्ट हो सकता है नहीं, लेकिन अगर इक्विवेलेंस या रीअरेंजमेंट में पूरा एक लाइन सब्जेक्ट बन जाएगा, क्योंकि वहां केवल लाइनें रहेगा, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन ऐसे रहता है ना, 5-6 लाइन रहेगा। तो वहां एक वर्ड सब्जेक्ट नहीं बनता है, वहां पूरा लाइन सब्जेक्ट बनता है। अरे क्लियर है? वहां आपको ये फोकस करना है कि चर्चा किसके बारे में होगी, तो चर्चा पूरा सेंटेंस के बारे में होगा। जिस चीज के बारे में होगा तो देखना सब्जेक्ट हमेशा पहले आता है कि बाद में आता है? पहले आता है। पहले आता है। तो उस रीअरेंजमेंट में जिस चीज का चर्चा होगा ना, वही दिमाग से काटेंगे कि जब होगा तो पहले का सब्जेक्ट होगा, यही होगा। अरे मेरी बात समझ रहे हैं? जब होगा तो पहले का यही होगा, उसके बाद कुछ होगा। जैसे मान लीजिए हम बोले कि ब्रिटिशर्स लोग भारत आए, ये बोल रहे हैं, अरे बात समझे। फिर आगे उन्होंने बहुत सारी क्या कंपनी खोली, अरे बात, फिर आगे धीमा धीमा है ना उस कंपनी के दम पर है ना पूरे भारत पे अपना क्या अधिकार है। फिर आगे है ना धीमा धीमा यहाँ स्वतंत्रता सेनानी फाइट हुआ, ये सारी चीजें बंद हो गई। ये अलग अलग लाइन आ रहा है, लेकिन कहने का मतलब कि बहुत सारी कंपनी खोली, इसमें बहुत सारा सब्जेक्ट है, अरे है ना, लेकिन 4-5 लाइन बोल रहे हैं ना, तो ब्रिटिशर्स लोग भारत आए कि पूरा लाइनों क्या बन रहा है? सब्जेक्ट है। जो बोले समझ में आया? भेजा में है सब्जेक्ट अभी भी रीअरेंजमेंट में ऐसे ही टारगेट करना कि देखो कि चर्चा किस चीज के बारे में हो रहा है, की जा रही है। जिस चीज के बारे में चर्चा होगा, बाद बाकी के बारे में सोचना बदल नहीं। पक्का? सब्जेक्टिव केस किसको कहेंगे? जिस चीज के बारे में क्या हो चर्चा हो, वह क्या कहलाए? सब्जेक्टिव केस। पक्का? और सब्जेक्ट के स्थान पर क्या आएगा? नाउन और प्रोनाउन। पक्का ना? दूसरा ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस दूसरा ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस to whom none the word which is affected by an action the word which is affected by an action or subject is called object and all objects are called objective case and all objects are called objective case and all objects are called क्या? ऑब्जेक्टिव केस। समझ रहे हैं बात? बोलना ये चाह रहा था कि द वर्ड का मतलब क्या? वह शब्द। विच का मतलब क्या? जो प्रभावित हो किससे? एक्शन। एक्शन का मतलब क्या? क्रिया। रिएक्शन का मतलब क्रिया। और सब्जेक्ट का मतलब क्या? कर्ता। वह शब्द क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट कहलाएगा। और एंड ऑल ऑब्जेक्ट्स, और जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उसी को हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं, है ना? एकदम आसान है ना? जैसे ऑब्जेक्ट उसको कहते हैं, है ना, जिस पर कर्ता और क्रिया, ये क्रिया शब्दों का प्रभाव पड़े। जैसे समझिएगा मेरी बात को। व्यक्ति अगर बोलता है कि वह अंग्रेजी, मान लीजिए बोला, वह अंग्रेजी बोला, यानी इसमें वह जो है वो क्या है? सब्जेक्ट है सर। और बोलना क्या है? एक्शन है, यानी वह बोला अंग्रेजी बोला, केवल ऐसे बोलो क्या दिक्कत क्या है? आएगा ना? जैसे
मान लीजिए मैं बोलूं कि मैं आम खा रहा हूं, आपको सुनाई नहीं दे तो आप क्या बोलिए? क्या बस डर क्या निकलता है? नहीं, अरे हाँ काम जो है वो एकदम डेविएट करके अलग करिए, है ना। जैसे अगर कोई बोला कि मैं ताजमहल देखा हूँ, क्या बोलिए? क्या देखो? क्या भाई? क्या देखा? यानी मैं है ना गाली दे रहा हूँ, इसका मतलब जरूर सामने वाला बोलेगा कि भाई तुम किसको गाली दे रहा है, बात समझ रहे हैं। तो बोलेंगे किसी नहीं, मैं तुमको नहीं, मैं उसको दे रहा हूँ। ऑब्जेक्ट तुमको बोल दिया तो तुम ऑब्जेक्ट, अरे क्लियर है ना, समझ में आ गया ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट प्रभावित होगा किससे? करता है और एक्शन से। और किसी भी सेंटेंस का स्टार्टर कभी भी ऑब्जेक्टिव केस नहीं हो सकता। अरे बात समझे, इसीलिए आप लोग देखते होंगे मी इज कमिंग हियर, मी इज कमिंग हियर, मी इज us are coming here, we are coming here, we are coming, me कि आई होगा, आई क्योंकि स्टार्टर का भी ऑब्जेक्टिव नहीं बनता है। यानी जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है बेटा वो कभी भी स्टार्टर ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। पता? अब एक चीज और समझिएगा कि अगर स्टार्टर ऑब्जेक्टिव नहीं होगा तो ऑब्जेक्टिव केस तो यहाँ नहीं आएगा, यहाँ आएगा। जैसे आई लव मोहन, मैं प्यार किया किससे? मोहन से, मोहन ऑब्जेक्ट है। या आई लव है ना यू क्या है? ऑब्जेक्ट है, क्लियर है। तो ये वाला हो गया क्या? ऑब्जेक्टिव केस, पता ना। चलिए जल्दी हो गया। नहीं लिख दीजिएगा, नीचे वाला नहीं लिखेगा। हो गया। सुनिए आप बोलिए सी लव्स मी, मी क्या है? ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। कैसा केस कर रहा है? ऑब्जेक्टिव केस। नजरिया बदलिए, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है जो कि ऑब्जेक्टिव केस है। अरे पक्का। और नाउन सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्टिव, पक्का। अब प्रश्न यह उठता है कि आइज राम लिख सकते हैं? क्या है भाई? ऐसा क्यों? ये लड़का क्यों? आप अब इसको सोचो ना भाई, सोचो। आइज राम हो सकता है नाम ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट सब नहीं आ सकता ना, क्या होगा? आई एम रॉन्ग तो हो जाता है। नहीं, आइज राम होगा, काय होगा कैसे हो जाएगा? नहीं होगा, तब होगा क्या? आई एम रॉन्ग, आई एम राम। यस आई एम। अरे पजेसिव ना हो गया? अरे पजेसिव बनाने का कोशिश कर रहे हैं ना। अरे मायराम सर, मायराम। मायराम नाम का, अरे समझ रहे हैं बात को। यानी प्रोनाउन का कभी भी हम अपॉस्ट्रोफी एस लगा के बनाएंगे? नहीं सर। अरे बनाएंगे नहीं, बनाएंगे क्योंकि तीनों स्टेज इसका बनाया हुआ। तब प्रश्न यह उठता है कि आई लव्ड मान लीजिए somebody, यानी मैं किसी को प्यार किया, तो यहाँ थोड़ा हम डालते हैं क्या? सिस्टर। अरे बात समझे? अरे इसको डालते हैं क्या चीज? सिस्टर। अरे मेरी बात समझे? तो मैं प्यार किया कोई बहन से, बड़ी, ये क्या है? नाउन है कि प्रोनाउन? अगर प्रोनाउन का तीनों केस बनाया हुआ है तब फिर इसके साथ हम व्यवहार करें, तब तो फिर हम इसको भी बनाएंगे आएगा। और ना तब फिर प्रोनाउन नहीं है। हम जो बोलना चाह रहे हैं समझ रहे हैं? यस सर। हैं कि गलत सोच रहे हैं? ठीक है, इसीलिए केस को नाउन और प्रोनाउन की अवस्था को क्या कहते हैं? केस। और दोनों को एक साथ साथे चलते
चला आता है, नहीं समझे? तो वो खत्म होगा तो दोनों एक के साथ उड़ेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया थोड़ा सा? ठीक है, आप प्रश्न यह उठता है कि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव तो खेल खत्म हो गया। अब पजेसिव का बात करते हैं। लिखना पजेसिव, पजेसिव टेंशन नहीं लो, बाल अगर ना निकल गया हो ना तब बोलना तू हमको तो लोग लग रहा बहुत अच्छा समय पे सब वैकेंसी दे लेगा। पढ़ाई क्या होता है ना, छुट्टी बात तो लोग को बता देंगे। ठीक है, और बहुत कुछ पहले से दिखेगा। पजेसिव केस किसको कहते हैं? पजेसिव केस, जो पजेसिव केस किसको कहिएगा? वैसा शब्द जो नाउन के साथ रहकर उस पर अपना अधिकार दर्शाए उसे हम पजेसिव केस। लिखो तो यही बात है पजेसिव केस। वैसा शब्द वैसा शब्द जो नाउन के साथ रहकर, वैसा शब्द जो नाउन के साथ रहकर उस पर अपना अधिकार दर्शाने का कार्य करेगा। उस पर अपना अधिकार दर्शाने का कार्य करे, उस पर अपना अधिकार दर्शाने का कार्य करे। क्लियर है ना? उसी को पजेसिव केस कहा जाता है। तो प्रोनाउन का तीनों स्टेज तैयार है कि नहीं? तैयार है। जैसे सी इज माई वाइफ, यानी वह किसकी पत्नी है? मेरी पत्नी। सी इज माई वाइफ, यानी वह किसकी पत्नी? मेरी पत्नी है। इस पत्नी पे किसका अधिकार है? मेरा अधिकार है। आप दृष्टिकोण बदलिए, इस पर किसका अधिकार? मेरा अधिकार। तो ये जो है क्या हो गया? पजेसिव प्रोनाउन। यस सर, सॉरी पजेसिव केस हो गया। पजेसिव केस हो गया। और नहीं तो ये वाइफ में ये ऐड हो रहा है। नाउन पर नाउन में ऐड होना क्या? एडजेक्टिव है। पक्का ना? अरे पक्का। और प्लस यहाँ उठता है कि सी इज माई वाइफ, यहाँ हट जाएगा तब माई होगा कि माइन होगा? माइन हो जाएगा सर, माइन। ये कभी भी बेटा पजेसिव केस हो सकता है? नहीं, ये होगा नहीं, ये 100% पजेसिव प्रोनाउन होगा। और सेंटेंस में यूज एक्चुअली पजेसिव केस और पजेसिव एडजेक्टिव होता है। इसीलिए देखना योर, हिज, आवर ये सब के साथ नाउन का होना बहुत, अगर नहीं रहेगा तो सब बदलते चल जाते हैं। जैसे लिखेगा इंडिया इज आवर कंट्री, ना कि माई कंट्री। इंडिया इज आवर कंट्री, इंडिया इज आवर क्या? कंट्री। यानी भारत किसका देश है? हम लोग हमारा देश है। ठीक है, इस पर अधिकार सबका। ये स्टेज समझ में आ गया। यस। आप प्रश्न होता है कि 3 को स्टेज प्रोनाउन का बन गया, लेकिन अब नाउन का स्टेज हमको बनाना पड़ेगा। क्लियर है? नोट कीजिए, लिखिएगा। प्रोनाउन का तीनों केस बना बनाया होता है। प्रोनाउन का तीनों केस बना बनाया होता। 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 लेकिन प्रोनाउन का तीनों केस बना बनाया होता, लेकिन नाउन का पजेसिव केस, नाउन का पजेसिव केस, नाउन का पजेसिव केस, नाउन का पजेसिव केस बनाना पड़ता है। नाउन का पजेसिव केस बनाना पड़ता है। नाउन का पजेसिव केस किसका बनाना पड़ता है? नाउन का। नाउन का। सही बात है। तीनों स्टेज बना बनाया है किसका? प्रोनाउन का। लेकिन नाउन का तो
बनाना पड़ेगा। आई लव राम सिस्टर की राम सिस्टर, राम सिस्टर। सब बना रहे हैं, ठीक है। दूसरा तीसरा नंबर केस 3 कौन कौन? सब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस, पॉजिटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। केस। किताबुआ में एक और केस दे रहता है, नॉमिनेटिव केस, याद है? हाँ सर। नॉमिनेटिव का मतलब, नॉमिनेटिव मतलब अगर हिंदी इसको निकाला जाए तो हाँ? नॉमिनेटिव का मतलब नामांकन, यस सर। यानी नॉमिनेटिव मतलब नाम। अरे नॉमिनेटिव का मतलब नाम, ठीक है। तो नॉमिनेटिव का मतलब जो होगा वो क्या? नाम होगा। तो केस तो यहाँ दो चीज हो जाएगा, सब्जेक्टिव केस तो दोनों हो सकता है ना। कौन कौन? अरे आई और राम, सी और मोहन, ऑब्जेक्टिव भी दोनों हो सकता है। और जब केस बनाने आओ तो आखिर क्या ऐसा जरूरी पड़ गया कि नॉमिनेटिव केस लिखता है? लिखने का कारण एक्चुअल में जो पॉजिटिव केस बनता है वो नॉमिनेटिव केस का बनता है, नाम का बनता है। लेकिन प्रोनाउन का तीनों केस को फॉर्मेट से बन गया है, इसीलिए हम वहाँ लिख रहे थे कि आई राम लिख सकते हैं? नहीं, क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि ये प्रोनाउन है, ये नॉमिनेटिव है क्या? लेकिन राम रहेगा तो राम, राम से राम हो सकता है, राम के राम ना हो सकता है, ना हो सकता है। इसीलिए अलग रखा क्या चीज? नॉमिनेटिव नाम। और समझ में आ गया ना? तो उसे खोपड़ी में रखना है और क्वेश्चन बनाना है तो उस पर दिमाग में रखिएगा और खेल ऐसे खेलेंगे। कोई दिक्कत? जैसे बता रहे हैं कि केस का तीनों फॉर्मेट बना बनाया होता, लेकिन क्या लिखे हैं? नाउन का सर। नाउन का बनाना पड़ता है, यानी नॉमिनेटिव का बनाना पड़ता है। अरे बात समझे ना? लिखेगा जिसके 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 पॉजिटिव केस बनाने का, 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 जिसके पॉजिटिव केस बनाने का दो नियम होगा। जिसके पॉजिटिव केस बनाने का दो नियम होगा। जिसके पॉजिटिव केस बनाने का दो नियम होगा। क्या है वो नियम? पहला अपॉस्ट्रोफी एस और दूसरा पहला अपॉस्ट्रोफी एस और दूसरा यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए आप समझिएगा आगे कि नॉमिनेटिव, अरे समझ गया ना? इसका दो नियम होगा नाउन का पॉजिटिव केस बनाने का। एक तो क्या लगेगा? अपॉस्ट्रोफी से अपॉस्ट्रोफी है और दूसरा ऑफ लगेगा। पक्का? जैसे में राम की कलम क्या लिखते हैं? लिखना नहीं है राम की कलम क्या? राम्स पे। इस कलम पे किसका लिखा है? ये दो नियम क्या पढ़े हैं बचपन से हम लोग? अपॉस्ट्रोफी एस किसके साथ लगेगा? लिविंग के साथ। लिविंग के साथ, है ना? ये लड़का वैसे ही बैठा जाता है, ठीक है। सजीव का पॉजिटिव केस बनाने के लिए क्या लगता है? अपॉस्ट्रोफी एस और निर्जीव का पॉजिटिव ऑफ। पक्का लिखेगा पहला नोट 1। याद रहे किसी भी सजीव का, जल्दी जल्दी लिखे तो, किसी भी सजीव का पॉजिटिव केस बनाने के लिए अपॉस्ट्रोफी एस लगता है। किसी भी सजीव का पॉजिटिव केस बनाने के लिए अपॉस्ट्रोफी एस लगता है। किसी भी सजीव का पॉजिटिव केस बनाने के लिए अपॉस्ट्रोफी एस लगता है।
किसी भी सजीव का पॉजिटिव केस बनाने के लिए अपॉस्ट्रोफी कुछ लगता है केस करता है। जैसे है ना, लिखेगा राम्स पेन या राम सिस्टर, इधर सिस्टर ऑफ राम, राम सिस्टर राम्स क्या सिस्टर, द सिस्टर ऑफ राम गलत हो जाएगा ना, द ब्रदर ऑफ मोहन होगा कि मोहन ब्रदर, मोहन ब्रदर, किसी लिखता है महेंद्राज, अरे है ना, लिखेगा महेंद्राज, महेंद्र में महेंद्रा लिखा जाता है ना, महेंद्राज गुरु, महेंद्र की भाई। चलिए आगे चलते हैं, लिखिएगा। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम यहाँ लिख लें कि आई हेल्प है ना राम ब्रदर, सही कि गलत? गलत, है? गलत। क्या होगा? राम्स। अब हम ये लिखेंगे आई हेल्ड, क्लियर है, रमेश ब्रदर, आई हेल्ड क्या, रमेश ब्रदर, क्या लिखेंगे? ठीक है, हो गया, क्लियर है। तो यहाँ इसको कैसे कि सही है नहीं बोला, नहीं गलती है बोला, सही कि गलत? गलत, बात करें सही, apostrophe से ऐसे ना, हाँ एक ना, ये सही है, ये सही है ना, हाँ। इसमें apostrophe है तब ना, नहीं लगेगा। ना लगने का कारण है कि लेकिन वैसा सजीव जिसकी उच्चारण स हो, अरे क्या हो, स हो, चाहे पूर्ण बना के स निकाल लो, समझ रहे ना, या सिंगल में हिस्सा हो, जैसे रमेश, महेश, सुरेश, सलेश, दिनेश, विकेश, अरे बात समझे ना, जिस शब्द के अंत में क्या निकले, स निकले, कभी भी भूल मत करना, अरे बात समझे, कभी भूल भी मत करना, नहीं तो लिखना होगा ना गर्ल कॉलेज, क्या लिखेंगे, स्पेलिंग अपॉस्ट्रोफी एस, और क्या लिखेंगे, सही है ना? तोरा बाबू ने कितने पैसा, तोरा एक लड़की डायरेक्ट कॉलेज बनाते सर, सर समझ में बात को? यस सर। अरे एक लड़की, ए लड़का, तुम आपस में बात करेगा, आँखियाँ निकाल कर देख रहे हैं, पता नहीं। एक लड़की के लिए एक कॉलेज हो सकता है, एक लड़का के लिए होटल हो सकता है, तब तो ऐसा लिखे को बेवकूफ जैसा नोटिस मारोगे तो गलती है ना मारोगे, तो सबसे पहले तो इसको फुल्डल बनाना पड़ेगा, तो गर्ल का क्या बनेगा, गर्ल्स, और आप आपस में नहीं कभी नहीं लगेगा, कैसे लगेंगे, गर्ल्स बोले तो सिर्फ ये वाला लगेगा, समझ बात को। तो ऐसा चीज का ध्यान नहीं होगा तो आप माफ खा जाएंगे, बात समझे, जैसे बॉयज हॉस्टल बनाना, लेकिन याद रहे, लेकिन लिखेगा, लेकिन याद रहे वैसा सजीव, लेकिन याद रहे वैसा सजीव, लेकिन याद रहे वैसा सजीव जिसका उच्चारण, लेकिन याद रहे वैसा सजीव जिसका उच्चारण, लेकिन याद रहे वैसा सजीव जिसका उच्चारण पहले ही स हो, पहले ही क्या स हो, पहले ही क्या स हो, अरे क्लियर है ना? तब उसका पॉजिटिव केस बनाने के लिए थोड़ा फिर, तब उसका पॉजिटिव केस बनाने के लिए, तब उसका पॉजिटिव केस बनाने के लिए, तब उसका पॉजिटिव केस बनाने के लिए, तब उसका पॉजिटिव केस बनाने के लिए सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगता, सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगता, सिर्फ अपॉस्ट्रोफी ऐसे कैसे नहीं, यही ना लिख लो, हो गया पक्का। जैसे भी एग्जांपल में लिखेगा रमेश, महेश, सुरेश, रमेश, महेश, सुरेश, दिनेश,
ETC। जैसे लिखिएगा आई लव्ड रमेश, आई लव्ड क्या रमेश है ना, गलत है, एकरा में कहा पक्का। किसी को यहाँ तक ब्रेन में प्रॉब्लम है बोलो? नो सर। ना दिक्कत है वो। चल लिखेगा अगला नोट 2, नोट 1 में सजीव का हो गया, दूसरा क्या है निर्जीव। लिखेगा याद रहे किसी भी निर्जीव, याद रहे किसी भी निर्जीव का, याद रहे किसी भी निर्जीव का पॉजेसिव, याद रहे किसी भी निर्जीव का पॉजेसिव केस, किसी भी निर्जीव का पॉजेसिव केस बनाने के लिए अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग न करके ऑफ का प्रयोग किया जाता है। अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग न करके ऑफ का प्रयोग किया जाता है। अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग न करके ऑफ का प्रयोग किया जाता है। अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग न करके ऑफ का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम बोलेंगे कि यह लकड़ी का बना हुआ है तो क्या बोलेंगे? इट इज मेड ऑफ, कि वुड्स मेड ऑफ वुड। लिखिएगा इट इज मेड ऑफ वुड, इट इज मेड ऑफ क्या वुड, यानी यह बना हुआ है किसका? लकड़ी का। 100% हो गया। अब देखिए सजीव के लिए क्या लगेगा और निर्जीव के लिए क्या लगेगा? यानी ये हो गया अपॉस्ट्रोफी एस एक साइन, ये सजीव के लिए, और ये वाला निर्जीव के लिए। पक्का? यहाँ तक अगर कोई दिक्कत नहीं है तो बोलिए आगे बढ़ते हैं। केस कहते किसको है? ये जानकारी मिल गया कि नाउन और प्रोनाउन का जो अवस्था बताता है उसी को केस कहते हैं। फिर मैंने ये बताया कि केस बनाने के लिए, है ना, मैंने ये बताया कि केस जो बनता है ना, दो तरह से। सजीव के लिए क्या अपॉस्ट्रोफी है और निर्जीव के लिए ऑफ, लेकिन सजीव में उसका उच्चारण यदि पहले ही स वर्षा हो तब केवल अपॉस्ट्रोफी, केवल अपॉस्ट्रोफी। आप प्रश्न यह उठता है कि लिखता है कि इंडियाज विक्ट्री, देखिए सर। लिखता है चाइनाज क्या इकोनॉमी, किसका अर्थव्यवस्था? चाइना का। चाइना लेकिन सजीव ना है, नहीं निर्जीव है सर। चाइना सजीव है, नहीं निर्जीव है सर। ठीक है ना? तो हमको ये बताइए, कहीं कहीं लिखा रहता है ओशियन रोयर, मिलता होगा संसरेज, ना लिखा है तो कंट्री का नाम ना है, जिधर जाओगे उधर पहुंच जाओगे। समझ रहे हैं? इसका मतलब कि यहाँ कोई खेल हो रहा है, इसका जानकारी हमारे पास नहीं है, नहीं तो फिर ये गलत हो जाएगा। इंडिया विक्ट्री होगा कि द विक्ट्री ऑफ इंडिया, यानी इंडिया विक्ट्री गलत है, गलत है। लिखने वाला सब पागल है, हाँ, मतलब संसार गलत है और सबसे बड़ा रीजन बीपी सिंह यहाँ है जो सब लोग गलत कर रहे हो, आप सही है ना? है ना? ये वही ना खेल है जी, कि जो दूर दृष्टि और निकट दृष्टि दो बड़े होंगे, कि जो दूर वाला है वो नजदीक है और नजदीक वाला वो दूर है। जिसके चक्कर में इंप्रेशन बनाओ रहे हो तो तुम्हारा नहीं है, किसी और का। आप समझ रहे हो? और जिसको तुम इंप्रेशन बनाने के लिए प्रयास भी नहीं कर रहे हो तुम्हारा हो जाएगा। ये बात समझ? यानी जो तेरा है वो मेरा, यही ना खेलना है, लेकिन तुम भरम में जी रहे हो तुम लोग कि नहीं भाई, है ना, यही मेरा है। आपको इस चीज का जानकारी होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं? हाँ सर, होना चाहिए। नहीं समझे? एक्चुअली क्रॉस हो रहा है, यानी कुछ सजीव ये लेगा और कुछ निर्जीव वो लेगा और कुछ वर्ड मीनिंग ये लेगा।